ओम नमो नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को जय श्री कृष्ण। पवित्र दामोदर मास में, जिन्हें हम लोग कार्तिक मास भी कहते हैं, इसमें जीव चरमावस्था को प्राप्त होता हुआ भगवत चरण शरणागति को अंगीकार करता है। यह जानना बहुत आवश्यक है हम सभी को, भगवान की उपासना एकांगी नहीं होती है, और उसमें भी जब भी आप देखेंगे जीव का जो अपना एक निजी स्वरूप है, वह है परमात्म तत्व को प्राप्त करना। और भैया, दीपावली का पावन पर्व है, कुछ नहीं, मैं दीपावली के पावन पर्व में ऐसा शास्त्र मत भी है, 3 रात्रि प्रमुख हैं, कालरात्रि, मोहरात्रि और महारात्रि। यानी ऐसा कहिए, शिवरात्रि, जन्माष्टमी और ये अमावस्या दीपावली, इन तीनों रात्रि में जहाँ तक बन सके कुछ विशेष करना चाहिए। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आया है दीपावली पावन पर्व। रात्रि में जितना बन सके माँ के उपासना करनी चाहिए। और उसमें मैंने पूर्व में संकेत भी किया है कि धनतेरस में कैसे करूं, क्या करूं। आप वहां जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। दीपावली की रात्रि में जो संस्कृतज्ञ हैं, उनको तो इतना ही कहूँगा प्रणाम करते हुए, यदि आपको लगे कि माँ की उपासना मैं और मेरी भावना से हो, तो दुर्गा सप्तशती का कवच अर्गला कीलक पुरस्सर रहस्य समुदित भगवती का 13वां अध्याय न्यासादि पूर्वक करिए, बढ़िया। और इतना अनुभव में लीजिए, कोई मंत्र पकड़ लीजिए, जो लोग पूरा नहीं कर सकते पाठ। और मंत्र में एक मंत्र माँ का शायद मैं आपको कहना चाहूँगा, केवल और केवल श्रीम श्रियै नमः, श्रीम श्रियै नमः। यह है, बहुत छोटा सा मंत्र है, श्रीम श्रियै नमः। इसी मंत्र को आचमन करके, मैं विशेष तौर से आचमन को कहता हूँ, श्रीम श्रियै नमः जप करिए
इसी का हवन करिए। जप हवन, और हवन में कोई विशेष सामग्री का प्रयोग करिए, आपकी इच्छा है। घी होना चाहिए और बिल्वपत्र होना चाहिए। बिल्वपत्र को घी में डुबो करके, लगा करके बढ़िया सा हवन करिए 100 वाट कम से कम। पाठ करने की विधि में 3 विधियों का बहुत अच्छा महत्व है। एक तो मैंने आपको संकेत किया दुर्गा सप्तशती का न्यासादि पूर्वक, और दूसरा श्री सूक्त का। बढ़िया प्रत्येक मंत्रों का पाठ करते हुए हवन करते रहिए। हवन जरूर होना चाहिए। जुहुयात ऐसा वाक्य भी आया है। तो श्री सूक्तम का बढ़िया हवन हो 108 बार अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि दीपावली है, यहाँ प्रत्येक सिद्धियां नभमंडल में संचरण यानी घूमती रहती हैं। भगवती अक्षय पात्र भरती रहती है। तो ऐसे में अगर आपको लगे तो दुर्गा सप्तशती का, श्री सूक्तम का, और आप जानते हैं भगवान शंकराचार्य ने तो बहुत दिव्य उपासना ही की है। ऐसे कमला यानी लक्ष्मी जी का स्तोत्र पाठ करते हुए उनका दिव्य आवाहन करना चाहिए। मंत्र मैंने संकेत किया है, श्रीम श्रीयै नमः। पाठ करने वाले, बढ़िया उपासना करने वाले श्री दुर्गा सप्तशती का आचमन विनियोग पूर्वक, श्री सूक्तम का दिव्य 108 आहुति, और फिर भगवान का वो कमला स्तोत्र का पाठ, इतना अगर हो जाए रात्रि में, आपको स्वयं अनुभव होगा कि आज मुझ पर माँ की कृपा हो रही है। दीपावली का यह पावन पर्व आप सबकी मनोरथ को पूर्ण करे और माँ की कृपा बरसती रहे। भगवान श्री दामोदर की कृपा नित निरंतर बरसती रहे। इसी भावना के साथ एक बार आप सभी को पुनः जय श्री कृष्ण।